अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के कारण महाराष्ट्र समेत कई पश्चिमी राज्यों में इसका कहर जारी है। इस तूफान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान ताउते के कारण वानखेड़े स्टेडियम का एक स्टैंड और साइड स्क्रीन पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गई। वानखेड़े स्टेडियम में तूफान ताउते से मची तबाही के फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ताउते मुंबई को छूकर निकल गया है, लेकिन इसका काफी नुकसान मुंबई और राज्य की समुद्री सीमाओं से सटे शहरों को उठाना पड़ा है। मुंबई के समंदर में उठे चक्रवात में फंसकर बार्ज 305 मंगलवार सुबह डूब गया। घटना में जहाज पर सवार 186 लोगों को नौसेना ने बचाने में सफलता पाई है। अभी भी नौसेना के जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ये दावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया। आईएमए ने डॉक्टरों की मौत का राज्यवार आंकड़ा जारी किया है। आईएमए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक डॉक्टरों की जान बिहार में गई है। यहाँ 78 डॉक्टरों की मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर AIIMS और ICMR ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई है। इस संबंध में AIIMS और ICMR की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ICMR के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि BJM में छपे आंकड़ों में यह सामने आया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में अब महामारी की रफ्तार थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को पहली बार घोषणा की कि वे दुनिया के अन्य देशों को 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन भेजेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इसकी जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन की इन खुराकों की जून के अंत तक सप्लाई की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हमले की वकालत की है और कहा कि देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि वह भी यही करता है। CBS की फेस द नेशन पर नेतन्याहू ने इन मामलों के पीछे किसी राजनीतिक मंशा से इनकार किया है। हिसार में कोरोना के असल आंकड़ों में सरकार पिछड़ती नजर आती है। यहाँ के गांव में इतने मरीज हैं कि अगर इनकी सही गिनती करने लगे तो गांव की 40% से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित नजर आएगी। लेकिन ना तो पूरी तरह से सैंपलिंग हो रही है और ना ही कोरोना मरीजों की टेस्टिंग। 303 गाँव वाले हिसार जिले में अब ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में एक बड़ा बदलाव सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। पहले जहां विधायक, मंत्री व बड़े अधिकारी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन कराने पर फक्र महसूस करते थे, वहीं इस बार विधायक, मंत्री व अधिकारी अब अपने बच्चों का दाखिला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में नए दाखिलों में 8.10% का इजाफा भी हुआ है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए 12 सप्ताह यानी 84 दिन बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। सरकार ने कोविड टास्क फोर्स की सिफारिश पर 2 डोज के बीच के अंतर को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 हफ्ता कर दिया है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक कराया है उस पर बदलाव का असर नहीं होगा। पहले से बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मान्य रहेगा। कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कोवैक्सीन कारगर है। यह टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने रविवार को यह जानकारी दी है। कंपनी की ओर से बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी IMCR ने शोध किया है। कोरोना की दूसरी लहर में उठी मेडिकल सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते देश के कई राज्यों में कोरोना से मरीजों की जानें गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार कोरोना को लेकर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को एक ट्वीट कर लिखा कि PM केयर्स की वेंटिलेटर्स और PM में कई समानताएं हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए पुष्कर में बने इजरायली पर्यटकों के धर्मस्थल खबाद हाउस पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी के सशस्त्र जवान 24 घंटे सूने पड़े इस विदेशी धर्मस्थल के बाहर पहरा दे रहे हैं। साथ ही CCTV के जरिए इस पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की सक्रियता से सियासी घमासान के संकेत आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मैसेज ट्रेंड करने लगे हैं कि सिंधिया की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरी खाई में बदलने लगी है। मुख्यमंत्री की एक बैठक के बाद दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट से यही कह सकते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ 32 जिलों में मौसम अचानक से बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग ने भी अगले 1 हफ्ते तक मौसम के मिजाज में बदलाव की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ ही अब ब्लैक फंगस का असर भी तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस तरह के मरीजों के लिए नया वार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो ब्लैक फंगस के मामलों पर नजर रखेगी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सोमवार को फोर्स के जॉइंट कैंप पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने कैंप पर फायरिंग कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस गोलीबारी की चपेट में आकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। यह ग्रामीण पिछले 3 दिन से कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज ने की है। उन्होंने बताया कि फायरिंग में कुछ नक्सली भी मारे गए। सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर के सिनेमाघरों और OTT व DTH पर पे पर व्यू सर्विस के तहत 13 मई को रिलीज हुई थी। कई टोरेंट साइट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप पर राधे के पायरेटेड वर्जन को अपलोड कर दिया गया था। अब हाल ही में सलमान खान के मैनेजर ने राधे की पायरेसी करने वालों के खिलाफ मुंबई की साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना संक्रमण ने कई जिंदगियों को निगल लिया है और अब साउथ सिनेमा से बुरी खबर आ रही है कि असुरन फेम एक्टर नितिश वीरा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे महज 45 साल के थे। कुछ दिनों पहले नितिश कोरोना से संक्रमित हुए थे। चेन्नई के ओमान दुरार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही थी। श्रीलंका क्रिकेट में सैलरी में कटौती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स की सैलरी में से 35% कटौती करने का फैसला लिया था। इसके चलते कई सीनियर क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। कोरोना ने भारतीय क्रिकेट पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। पहले इसकी वजह से IPL 2021 को बीच सीजन में सस्पेंड करना पड़ा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2022 सीजन के लिए 2 नई टीमों की घोषणा को भी आगे बढ़ाने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अब जुलाई या अगस्त में टेंडर रिलीज कर सकता है। फिलहाल उनका ध्यान मौजूदा सीजन को खत्म करने का है। इस पर फैसला लेने से पहले वे नई टीमों के लिए टेंडर नहीं निकालेंगे।